खिन लाक तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सदगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, सबसे पहले सदगुरु स्वरूप के चरणों का ध्यान करना है। जिन हादी सदगुरु के ऐसे दिव्य ज्ञान के प्रकाश ने हमारी आत्मा को जागृत किया है, ऐसे उस हादी सदगुरु के चरणों का ध्यान करना है। उनकी उस करनी रहने का हमें ध्यान करना है, जिन शब्दों से हमें झकझोड़ करके जागृत कर रहे हो, जिन्होंने हमें झकझोड़ करके जागृत किया है और हमारी सुरता खींच करके परमात्मा की तरफ लगाई है। ऐसे हादी सतगुरु के चरणों का ध्यान, उनके चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा का ध्यान, उनके विचार, उनकी चर्चा, उनकी करनी रानी की उन लीलाओं का ध्यान करते हुए सदगुरु स्वरूप का ध्यान करेंगे।
एक जना सुंदर साथ जाकर के जो बाथरूम में इनको बाहर निकालें और बाद में स्नान करेंगे, कोई आहट खड़का ना होने दे, इनको पता नहीं है। इसलिए एक सुंदर साथ जाइए और उसको उसे बाहर निकाल दें बाथरूम से, बिल्कुल आहट ना हो, बिल्कुल भी हॉल के अंदर को सुनसान रहे जब तक, बिल्कुल मौन। अब जिस आदि सतगुरु ने हमें उस प्रीतम पिया प्राणनाथ की पहचान करवाई है, उस पिया प्राणनाथ के गुम्मट शाही में उनकी श्रृंगार शोभा का ध्यान कीजिए। ये विचार लेकर के आदि मेरे सतगुरु मेरे सामने हैं, मैं उनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। आत्मा भाव लेंगे, मेरे आत्मा के आदि मेरे पिया मेरे सतगुरु हैं, वो मुझे अपने मूल स्वरूप और मूल परमधाम की लीलाओं का दिग्दर्शन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए गुम्मट साहिब की उनकी लीला और स्वरूप का ध्यान करेंगे। गुम्मट साहिब में नीचे तय खाने में धाम के दुल्हा राज रसिक पिया प्राणनाथ साक्षात अखंड ध्यान में बैठे हैं। 350 साल पहले से अखंड ध्यान में बैठे थे, अब तक उज्जवल समृद्ध स्वरूप उस स्वरूप में अखंड ध्यान में है। झूले पर ऊपर सिंहासन के ऊपर तय खाने के ऊपर मंदिर में उनका ज्ञानमय स्वरूप वांग्मय स्वरूप साक्षात शोभायमान है। उनकी शोभा का ध्यान करेंगे। सिंहासन और सिंहासन के अंदर पधराई हुई शोभा कैसी सुंदर लग रही है, कैसा वो स्वरूप। सिंहासन की शोभा पाट घाट के समान बनी हुई है, 12 थंबों के बीच में आई है। 12 थंबों के ऊपर गुम्मट और गुम्मट के ऊपर कलश और गुम्मट के सामने 2 मोरनियों की शोभा, 2 मोरनी नाचती हुई शोभा में प्रतीत हो रही है। सिंहासन के ऊपर जो आकृति आई है सोने का सिंहासन है, उसमें बेल फूलों की बेल के डिजाइन बने हुए हैं, दूर से जो चमचमा रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। नीचे भी वही शोभा है सिंहासन में, छत में और ऊपर गुम्मट के अंदर भी। नीचे फिर छत के ऊपर कलश आए हैं, नीचे छत के नीचे छतर, सोने का छतर लटक रहा है। सोने के छतर की शोभा, उसकी झालर हरे रंग के मोतियों की आई है। एक एक झालर में 3-3 मोती शोभा ले रहे हैं। नीचे एक दूसरा छत्र है, उस छत्र की झालर सफेद मोतियों की आई है। इन दोनों छत्रों के नीचे पिया प्राणनाथ की श्रृंगार शोभा कैसी है उसको अब निहारिए अंतरात्मा की दृष्टि से, सुरता की दृष्टि से। बागे लगे हुए हैं, बागों में नीचे श्रृंगार पधराया हुआ है, लेकिन ऊपर है कलंगी या छत्र के नीचे, जैसे बंगला मंदिर में है कलंगी, दुगदुगी, कर्णफूल, कंठसरी और नीचे मोतियों के हार सुंदर शोभाएं रंग बिरंगे शोभायमान हो रहे हैं। सिंहासन के सामने धामधनी की स्वर्णिम जड़ित
खड़ाऊ रखी है और वहाँ सेवा का सामान बहुत कुछ पदार्थ सामग्री रखी है। ये शोभा हृदय में हृदयंगम करे। ये पिया प्राणनाथ का यहाँ लीला का स्वरूप, वहाँ दिव्य परमधाम में मूल स्वरूप। इसलिए मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। अब मूल स्वरूप का साक्षात करवाने के लिए पिया प्राणनाथ हमारे अंग संग उस दिव्य परमधाम की तरफ हमारी आत्मा को, सुरता को लेकर के जा रहे हैं। हम उनके साथ हद के ब्रह्मांड को पार कर रहे हैं। ऊपर आसमान में जहाँ चांद सितारे दिख रहे हैं, इस नक्षत्र वाले इस आसमान से परे परम आकाश, जिसमें ऐसे अनंत सूर्य प्रकाशवान हो रहे हैं, उसके परे देवलोक, पितरलोक, जिसे भुरवे लोक कहा है, ये भूलोक है जहाँ हम बैठे हैं, इसके परे भुरवे लोक, उसके आगे स्वर्ग लोक, 33 करोड़ देवी देवताओं के मालिक देवराज इंद्र बैठे हैं और उनकी अप्सराएं स्वर्ग की परियां पखों के द्वारा स्वर्ग में घूम घूम कर वहां के सुख भोग रही हैं। स्वर्ग से आगे अपने सुरता को लेकर के चले। सतलोक में तीनों भगवानों की 3 पुरियां, भगवान शिव की शिवपुरी अपनी पार्वती जी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सैया पर बैठे हैं, ब्रह्मा जी अपने सरस्वती ब्रह्माणी के साथ अपने ब्रह्मलोक में, ब्रह्मपुरी में सिंहासन पर विराजमान है। इनका अवलोकन करते हुए सूरता आगे लेकर चले। 7 शून्य में अनवर्चनी, उन्मनी, वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी 5 शक्ति विराजमान है। उन्मनी शक्ति आदि नारायण का प्रतिनिधित्व निभाती है सृष्टि की रचना में। इसके आगे आदि नारायण मोहजल में अंडे के आकार से प्रकट हुई मन रूपी ये अंडा है, इच्छा तृष्णा रूपी ये मोह का जल है। तृष्णाओं के सागर में नारायण भगवान प्रकट हुए हैं और एक होम बहु श्याम प्रजायाम कहा तो ये सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि बनी। यहाँ तक निराकार है, तारतम्य बोलते हैं निराकार, ये है निराकार। यहाँ तक नीचे से लेकर के पाताल से और भूलोक से लेकर के यहाँ तक निराकार है। स्वप्न स्वरूप है, स्वप्न के समान है, कोई आकार नहीं है, सिर्फ दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, इसलिए इसको स्वप्न कहा है। स्वप्नवत निराकार ब्रह्मांड से सूरता आगे लेकर के चले, अपनी सूरता आगे लगाएं, आत्मदृष्टि को आगे लेकर चलें। बेहद मंडल आ गया, ये हद का ब्रह्मांड का, हर चीज की हद थी, इसलिए हद का ब्रह्मांड कहते हैं इसे। इसके आगे बेहद का ब्रह्मांड है जो अखंड है, चेतन है और सुखमयी है। ये दुखमयी ब्रह्मांड है स्वप्न का, और वो अखंड चेतन सुखमयी ब्रह्मांड है। अंदर प्रवेश द्वार पर रोध नहीं सकती, अपने शस्त्र अस्त्र लिए खड़ी है। अनअधिकारी जीव को अंदर जाने ही नहीं देती। जिसको ब्रह्म ज्ञान आत्मी ज्ञान होता है वो आगे बढ़ता है। प्रणव ब्रह्म 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप यहाँ पुष्प के सिंहासन पर विराजमान है। ज्ञान शक्ति गायत्री इनके दाएं तरफ और बाईं तरफ रोधनी शक्ति खड़ी है। अब इसके आगे बढ़ेंगे।
सुमंगला शक्ति, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवजियों के पावे बनाए हुए हैं और परम शिव का ऊपर बिछोना बिछा करके उसके ऊपर बैठी है। 4 भुजा स्वरूप आवरण और विक्षेपा नाम की 2 शक्ति बैठी, जो सृष्टि की रचना में इनके आगे सेवा करती हैं। सुमंगला शक्ति अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति होने से इसी के द्वारा ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। एक अंश मात्र से ब्रह्मांड बन मिट जाते हैं। ये अंश मात्र है उस पार ब्रह्म का। जाके अंशते उपजे नाना, ये वही अंश रूप सुमंगला शक्ति है। जिसको कृतवास रामायण में कहा है, नेति नेति जो वेद निरूपा, नेति नेति जो जही वेद निरूपा, निजानंद उपाधि अनुपा, शंभु वृंचिचा विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। ये उस प्रीतम पार ब्रह्म का अंश, आका अंश ही है सुमंगला शक्ति, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड बनते मिटते रहते हैं। अनंत नारायण, अनंत भगवान शंकर विष्णु बनते मिटते रहते हैं, जिसके विचारने से ही। सुमंगला शक्ति से आगे ध्यान अपने सुरता आगे बढ़ाएं। ब्रिज लीला है जो पहले बाल लीला हमने ब्रिज में की थी 5000 साल पहले, 5500 साल पहले। वो लीला हमारी अखंड चल रही है। हमारे जीव वहाँ अखंड लीला कर रहे हैं। आत्मा अपने घर वापिस लौट गई थी राज खेलने के बाद। वो ब्रिज लीला अखंड है। ब्रिज से जिस रास में गए थे, राज तो ऊपर केवल ब्रह्म धाम में हुआ था, लेकिन उस बुद्धि के स्वरूप में वो रास लीला की हुई अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म धाम में अखंड कर लिया उसको, ब्रिज और राज की लीला को। यह उन जीवों का मुक्ति स्थान है जो अब से पहले ब्रिज और रास में लीला में आए थे। अब इसके आगे सबलिक ब्रह्म का निर्मल चैतन्य स्वरूप, सबलिक ब्रह्म के आगे फिर केवल ब्रह्म, दोनों के बीच में जमुना जी जैसे परमधाम और अक्षरधाम परमधाम में है। केवल ब्रह्म अपने आनंद योग माया शक्ति के साथ विराजमान है, सिंहासन पर बैठे हैं। सबलिक ब्रह्म अपने योग माया के साथ अपने सबलिक ब्रह्म धाम में विराजमान है। सखियान को चौर डुला रहे हैं सिंहासन के दोनों तरफ। केवल ब्रह्म धाम में 12,000 सखियां रहती हैं, जैसे परमधाम में होती हैं वैसे यहाँ प्रतिबिंब परमधाम का प्रतिबिंब पड़ा है यहाँ। इसलिए यहाँ भी जमुना जी के 2 पुल 7 घाट 7 बनाए हैं। सबलिक केवल ब्रह्म से अपने सुरता आगे सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम में लगाएं, जहां हमारे जीवों का अखंड मुक्ति स्थान है। हमारे तनों में जो जीव है, ये जीव उसी नंबर 1 बहिष्ठ में अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यहाँ 2 भाग हैं, एक महाकारण, एक निर्मल चैतन्य। सत्य स्वरूप के निर्मल चैतन्य में ब्रह्म श्रेष्ठियों के जो जीव हैं उनको अखंड मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मात्माओं जैसा रूप धारण करके यहाँ का आनंद लेंगे। वो परमधाम का आनंद प्रतिबिंब रूप से यहाँ आनंद अनुभव होगा इनको। इसके नीचे ईश्वर सृष्टि के जीवों का या ईश्वर सृष्टि का मुक्ति स्थान है। यहाँ ये बेहद मंडल में सुख पाने के लिए जीवों का मुक्ति धाम है, अखंड मुक्ति धाम है, शाश्वत शांति है। जाने के बाद आना ही नहीं वहां से। ये सुख का ब्रह्मांड आया, इसके परे आनंद का ब्रह्मांड है। दुख का ब्रह्मांड दुनिया, सुख का ब्रह्मांड ब्रह्म का धाम और आनंद का ब्रह्मांड पार ब्रह्म का धाम, दिव्य परम धाम। सत्स्वरूप ब्रह्म धाम से जैसे परम धाम की तरफ रवाना हुए, आगे सूरता को लेकर के चले, सूरता आगे लगाइए तो अनेक रंगों के पेड़ बाग बगीचों में शोभायमान शोभा ले रहे हैं। बगीचों बड़ों के बीचों बीच रास्ता है, रास्ते से रोज से हम आगे बढ़े तो आगे दिव्य परमधाम की शोभा दिखाई दे रही है, जिसके कण कण में से रेत के कण, जमीन के कणों में से, रेत के कणों में से, जमीन से, या वह पेड़ पौधे वनस्पति या बाग बगीचों
या वहाँ की मोहलातों से अनेक प्रकार का नूर झलझलाट कर रहा है। तेज दिव्य तरंगे निकल रही हैं, आसमान में जा छाई हुई हैं। सामने सागर की पहाड़ पर महा हवेलियां आई हैं। जैसे फ्लाइट होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, फ्लैटों के समान ऊंची ऊंची महा हवेलियां 12-12 हजार भूम की, बहुत सुंदर दिव्य तरंगे निकल रही हैं दीवारों से भी। जैसे मोतियों में से, हीरे में से चमक निकलती है, ऐसी चमक इन हवेलियों से चमक रही है, दीप्यमान हो रही है। हवेली की छतों पर भी बाग बगीचे, नहरें और पानी के चहबच्चों में फुहारे चल रहे हैं। वहां ऊपर भी एक बहुत बड़ा ताल है, और हवेली के ऊपर बीचों बीच उस ताल के चारों तरफ दहलान और बीच में टापू महल, और ताल के चौकिर्दे पूरी छत पर बगीचे, और बगीचों के चारों तरफ नहरें, और चारों कोणों में पानी के कुंड, उनमें से फुहारे चल रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा छतों के ऊपर आई है। अम्मा हवेलियों की शोभा को देखते हुए अंदर दहलान के द्वारा प्रवेश किया तो सामने सागर लहरा रहा है। इस लहराते हुए सागर के चारों तरफ बगीचे आए हैं। बगीचों के पत्तों से अनेक रंग के इन बगीचों में अनेकों रंग के पेड़ और उनके अनेकों रंगों की तरंगे, जैसे इंद्रधनुष की तरंगे होती है, वैसे अनेक रंगों की तरंगे ऊपर निकलती दिखाई दे रही है। सागर के बीच में हवेलियों के इतने ऊंचे ऊंचे टापुओं के ऊपर टापू महल सुंदर शोभा ले रहे हैं। टापू महल के चारों तरफों भी बाग बगीचे और नहरें और फुहारे, और टापू महल की छत के ऊपर भी वैसे बाग बगीचे और नहरें और पानी के फुहारे। अब सागर की शोभा को देखते निहारते हुए आगे बढ़े। छोटी राम की 4 हार हवेलियां, हर हवेली के चारों तरफ नहरें, 4-4 दिशाओं, चारों दिशाओं में 4-4 नहरें, और कोण में पानी के चहबच्चे, जिनमें फुहारे चल रहे हैं। इन नहरों के अंदर हवेली तक 4 हार जो हवेली तक बगीचे आए हैं, 4 कोणों में और 4 दिशाओं में। 4 दिशाओं के बगीचों में चांदनी चौक, लाल हरे वृक्ष, और बीच में भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ये हवेली आई है। कहने में एक हवेली है, एक ही हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। इस 4 हार हवेली की ऊंचाई 60,000 भूम की शोभा ले रही है। हवेली के चारों तरफ भी बाग बगीचे हैं, ऊपर भी बाग बगीचे हैं। बीच पर छत में कालीन बिछी हुई है, जिस पर रात के वक्त रास की लीला होती है। चार हार हवेलियों की शोभा को देख करके आगे बढ़े। आगे महावन आए जिसमें माणिक पहाड़ शोभा ले रहा है। इसके आगे सुरता बढ़ाए, आगे जवेरों के महल, हीरे के महल आए हैं। हीरे के महलों की पूरे परमधाम को घेर कर गोलाई में 9 कतार आई है। पहली कतार में 4 भूम ऊंचे महल हैं, 4 पहल और 4 भूम के, और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं इन हवेलियों के, इन महलों के इतने ऊंचे ही। ऊपर से तो दिखाई देते हैं वाइट सफेद हीरे के महल, लेकिन चारों तरफ पेड़ों की हरियाली ने उनको अपने हरियाली में छुपाया हुआ है। इसके आगे 8 भूम के ऊंचे महलों की कतार, फिर 16 भूम के ऊंचे महलों की कतार, फिर 32 भूम के ऊंचे महलों की कतार, फिर बीचों बीच
64 भूम के ऊंचे महलों की हार आई है। आगे अंदर परमधाम की तरफ वैसे ही घटती चली गई है, 64 से 32, 16, 8 और 4 वैसे ही घटती घटती घट गई। स्टेडियम के आकार के जवेरों के महल शोभा ले रही। जवेरों के महलों से आगे अपनी सुरता बढ़ाएं। सामने अक्षर ब्रह्म का रंग महल, जिसमें अक्षर ब्रह्म और उनकी महालक्ष्मी जी रहती हैं। ये रंग महल भी परमधाम के रंग महल की तरह, जो जिसमें आत्माएं और पार ब्रह्म रहते हैं, उस रंग महल जैसा ही है। इसमें फर्क 4 दिशाओं में 4 चांदनी चौक आए हैं, वहां एक ही चांदनी चौक आया परमधाम रंग महल में। रंग महल को निहारते हुए आगे सुरता बढ़ाएं। आगे श्री जमुना जी लहरा रही है। कितनी सुंदर शोभा है। जमुना जी के किनारों पर जवेरात चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वो जमुना जी की स्वयं प्रकृति शोभा ही ऐसी है। देखने में ऐसा लगता है जैसे हीरे पन्ने जड़े हुए हों, लेकिन वो किनारे की शोभा ही ऐसी है। और ऐसी पाल, ऐसी रत्न जड़ित किनार के बीच मोती जैसा स्वच्छ जल लहराता हुआ प्रवाहित हो रहा है। सामने केल पुल के उत्तर दिशा में एक महल एक चबूतरा, 5 महल 4 चबूतरे आए मरोड़ से। इन महल और चबूतरों की शोभा बहुत ही अनंत शोभा है, अवर्णनीय शोभा है। सामने केल का पुल का मतलब केल का वण है दोनों तरफ पुल के, इसलिए उस वण के नाम से इसको पुकारा जाता है केल पुल कहकर। केल पुल की 500 भूमों में हिंडोले झूल रहे हैं। आत्माएं हिंडोलों में झूला झूल रही है। यहाँ आत्माएं झूला झूलती है। अनेक प्रकार की सभी वस्तुएं रखी है। आत्माओं के बरतने के लिए, जरूरत के लिए सब सामग्री यह रखी है। जमुना जी का जल जैसे सेंट में सुगंध आती है, वैसी सुगंध इस जल में आती है। मीठा है, बिल्कुल स्वच्छ मोती जैसा है। नीचे मछलियां फिरती हुई ऐसी लगती जैसे ऊपर फिर रही, हम हाथ से पकड़ लेंगे उनको। शीशे के समान बिल्कुल साफ है। अब पाट घाट की तरफ चलिए। पाट घाट की शोभा, 3 घाट केल पुल की तरफ और 3 घाट बट पुल की तरफ। दोनों पुलों की शोभा एक समान, एक ही जैसे झरोखे, एक ही जैसे मंजिल, वैसे ही हिंडोले उसमें है, ऐसे हिंडोले केल पुल में। 6 घाटों के बीच ये पाट घाट। ये 6 घाट तो जल से ऊपर, जल रोज के ऊपर बने हैं, और ये पाट घाट जल चबूतरे में नीचे जमुना तक जल चबूतरे पर बना है। जमुना जी की 10 धाराएं पानी के अंदर चल रही हैं। सभी धाराएं जिस केल पुल के खण में से निकलती है, आगे बट पुल के उसी दरवाजे, उसी घड़नाले से निकलती है। 3-3 धाराएं दोनों पाट घाटों के नीचे से होती हुई थंबों के बीच से, और 4 धाराएं दोनों पाट घाटों के बीच से। बड़ा सुंदर स्वच्छ जल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने शिखा को ढा करके चलाया हुआ है, बिल्कुल सीध में चल रहा है। पाट घाट पर आत्माएं जब यहाँ आती है तो पाट घाट पर ये रत्न जड़ित का महल, जिसमें 12 थंब आए हैं, 4 थंब नीले रंग के चारों कोणों में, और पूर्व दिशा में अक्षर ब्रह्म के रंग महल की तरफ लाल रंग माणिक रंग के, दक्षिण दिशा में 2 थंब सफेद हीरे के रंग के।
अक्षरती धामधनी के रंग महल पश्चिम दिशा में रंग महल की तरफ 5 हरे रंग के और केल पुल की तरफ उत्तर दिशा में 5 पीले रंग के आए हैं। पुखराज रंग पीले रंग के आए हैं। कोनों में नीले रंग के थंब, इन नीले रंग के थंबों में गोल गोल सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं। आत्माएं जब यहाँ आती हैं पार ब्रह्म परमात्मा धाम धनी, कभी नीचे इस रत्न जड़ित के महल तंबू के बीच में पहाड़ घाट पर नीचे सिंहासन में विराजते हैं, कभी कभार ऊपर बैठते हैं छत के ऊपर गुमटी के पास। आत्माएं यहाँ विशेष पकड़ दौड़ की लीला करती है, एक दूसरे को पकड़ती हैं, वो आगे आगे दौड़ती हैं, लीला होती है। आत्माएं दौड़ती हुई ऊपर जब छत के ऊपर जाती हैं पहाड़ घाट की सीढ़ियों से चढ़कर, जो दौड़ने वाली आगे आत्मा है वो पिछली आत्मा को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसमें पकड़ी नहीं जाती। वो कहने वाली जो आगे दौड़ती है वही उसको पकड़ लेती है, इतनी स्पीड से दौड़ती है। ये हास विलास की लीला, हंसी टिटोले की लीला होती है। कुछ जमुना के अंदर जल क्रीड़ाएं करती हैं, डुबकी लगाकर मछली की तरह दूसरी आत्मा को पकड़ती है। एक आत्मा आगे आगे दौड़ती है, दूसरी पीछे पीछे मछली की तरह डुबकी लगा करके नीचे नीचे दौड़ती है। कोई केल पुल, कोई बट पुल तक तैरती हुई चली जाती है, खेल क्रीड़ाएं करती हुई। कोई अक्षरातीत के रंगमहल की तरफ, बट पुल की तरफ, कोई अक्षर ब्रह्म के रंगमहल की तरफ, उस पाट घाट तक उन तक चली जाती है दौड़ती। कोई आत्मा राज्य श्यामा जी को आवाज देते हैं कि धाम धनी आइए जल की क्रीड़ाओं में हमें जल की क्रीड़ा करवाइए, खेल करवाइए। इसमें उनको बुलाकर के ले जाती है, उनको भी खेल में लेती, अंदर खेल में ले लेती है क्रीड़ा में। जब राज्य किनारे पर खड़े होते हैं आत्माएं उनके ऊपर जल बिखेरती हैं, तो राज्य जब अंदर जाते हैं तो इतना जल फेंकते हैं कि सभी आत्माओं को देखना बंद कर देते हैं, इतना पानी फेंकते हैं। ये जल क्रीड़ा हंस खेल के लिए आती है। पाट घाट से अब चलिए जमुना जी से पश्चिम में रंग महल की तरफ। पाट घाट से पहाड़ पर आए, पहाड़ से नीचे बन रोस पर, बन से पुखराज रोस पर, पुखराज रोस से सीधी रोस चांदनी चौक 100 सीढ़ियों के सामने गई है। रोस के दोनों तरफ नहरें चल रही हैं, बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। अमृत वन में अनेक प्रकार के फलों के, रसीले फलों के पेड़, अनेक प्रकार के फूलों के पेड़, जिसमें सुगंध और शीतलता का आनंद बना हुआ है। यहां से चलते चलते अपने सुरता को आगे लेकर के चले। चांदनी चौक में ये विचार करें, मेरे हादी सतगुरु, मेरे धाम के दुल्हा, मेरे अंग संग चल रहे हैं। अब इस पाट घाट तक ये चांदनी चौक की शोभा धाम धनी ने हमें अपने ज्ञान, अपनी इस वाणी से करवाई है। इस वाणी के प्रकाश के रूप में धाम धनी हमारे धाम दिल में विराजमान होकर ये प्रकाश दिखाते हुए हमारी सुरता को चांदनी चौक में ले आए। चांदनी चौक की शोभा चारों 3 दिशाओं में, पश्चिम दिशा में तो रंगमहल आया है और 3 दिशाओं में बगीचे और चांदनी चौक के लगती नहर चल रही है। चांदनी चौक में रेत, चमकीला रेत, जो आसमान को, जिसकी तरंगे निकल करके आसमान में टकरा रही हैं ऊपर। चांदनी चौक में 2 पेड़, उत्तर दिशा का पेड़, उत्तर दिशा के चबूतरे पर पेड़ लाल रंग का, दक्षिण दिशा में चबूतरे पर पेड़ हरे रंग का। 2 रंगों के पेड़ अपने रंग से रेती के रंग को अपने रंग में रंगे हुए हैं। लाल रंग के पेड़ के नीचे रेत लाल लाल दिखाई देती है,
हरे रंग के पेड़ के नीचे रेत हरी हरी दिखाई देती है। इस शोभा को निहारते हुए जहां पेड़ के पत्तों में इतनी तेजोमयी तरंगे हैं, जिसने नीचे की जमीन के रंग को भी अपने रंग में रंगा हुआ है, तो आगे कण कण में कितना दिव्य तेज है। अब इस चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके 5 सीढ़ी एक चांदा बड़ा पैड़ा, फिर 5 सीढ़ी फिर एक चांदा, ऐसे 20 चांदे चढ़कर 100 सीढ़ियां बनती है। ऊपर जाकर के मुख्य दरवाजे के सामने आई। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ 2 चबूतरे सुंदर शोभा ले रहे हैं, जिस पर जब आत्माएं घूमने के लिए वनों में आती हैं, सुखपालों से वो चांदनी चौक में नीचे उतर जाती हैं। चांदनी चौक से यहाँ तक पैदल चल करके ऊपर आती हैं और इन चबूतरों पर दरवाजे के दोनों तरफ बैठ करके अनेक प्रकार की बातें करती है। जो घूम फिर के आई हैं उन बातों को दोहराती हैं, उस आनंद के बारे में बताती हैं एक दूसरे को। अच्छी बातें होती है, आनंद में बातें चलती है। अब मुख्य दरवाजा दर्पण के आकार का है। सामने जमुना जी तक की सारी शोभा दीवार इन किवाड़ों के इन पल्लों में चमक रही है। दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, 28 स्तंभ के चौक की शोभा आई है। 28 स्तंभ चौक ये एक ड्राइंग रूम के रूप में बना हुआ है। आत्माएं आते जाते वक्त अपने प्रीतम धाम धनी परमात्मा के साथ इस 28 स्तंभ के चौक में सोफों पर बैठती हैं। गद्दे हैं, सोफे हैं, जिन पर बड़े आनंद से बैठती हैं, बातें करती हैं अपने उस आनंद की। 28 स्तंभ के चौक से आगे अपने सुरता बढ़ाएं। आगे सामने रसोई की हवेली देख रहे हैं। रसोई की हवेली में प्रवेश करते हुए दहलान है, बहुत बड़ी लंबी, 11 मंदिर की लंबी। दहलान के दोनों तरफ मंदिर आए हैं, कमरे बने हैं आत्माओं के। दहलान के सामने चबूतरा आया है, जिस पर शाम के वक्त धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ भोजन प्रसाद की लीला करते हैं। अब यहां से इस चबूतरे के तीनों तरफ दहलान को छोड़कर मंदिर और फिर आगे पश्चिम दिशा में दहलान और पश्चिम दिशा में जाकर के मंदिर आए हैं। 11 मंदिर की दहलान से जिसमें शुरू में प्रवेश किया था, 28 स्तंभ के चौक में से दहलान में आए थे। इस दहलान के दोनों तरफ 5 मंदिर उत्तर दिशा में, 5 दक्षिण में आए और कोने से 10 मंदिर पश्चिम की तरफ गए हैं, 10 मंदिर दक्षिण में भी पश्चिम की तरफ गए हैं। आगे 10 मंदिर के आगे दरवाजा और दरवाजे के आगे दहलान। इन दोनों दहलानों में आत्माएं दोपहर के वक्त भोजन प्रसाद जीवने की लीला करती है। इस चौरस हवेली के पश्चिम दिशा में 20 मंदिर आए हैं, दरवाजा बीच में, दरवाजे के दोनों तरफ 10-10 मंदिर आए हैं। हर चौरस हवेली में 80 मंदिर, 20 एक दिशा में, 20 एक दिशा में, 20 एक दिशा में, 20 एक दिशा में, और चारों दिशाओं में 10-10 मंदिरों के बीच दरवाजे आए। रसोई की हवेली छोड़कर सामने आगे ऐसे ही 3 चौरस हवेलियां पार करके सामने गोल हवेली में प्रवेश कीजिए। सुरता आगे लेकर के चलिए। चौरस हवेली के सामने गोलाई में 64 थंब, एक एक अलग अलग रंग के थंब, और थंबों की जो मेहराब आपस में मिली है, ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे पक्षी पंख फैला करके उड़ रहे हों। ऐसी शोभा थंबे के ऊपर की मेहराबों की बड़ी सुंदर शोभा बनी हुई। इन थंबों में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे अंदर प्रवेश करने के लिए हवेली में है।
इसके आगे 60 मंदिर आए हैं, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और चारों दिशाओं में 60 मंदिर आए हैं। इन 60 मंदिरों की भी रंग बिरंगी शोभा आई है। 60 मंदिरों के आगे फिर 64 थंबों की एक कतार घूम करके चार गोड़ाई में चारों तरफ घूम की है। इस थंबों में किनार में भी रंग बिरंगे थंब आए हैं। उन थंबों के रंग बिरंगा, एक रंग का थंब अलग का है, एक थंब अलग रंग का, दूसरा थंब अलग रंग का। तो दोनों की दोनों तरफ जो मेहराबें निकली हैं, अलग अलग रंग की मेहराब, 2 मेहराब, 2 पंख रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा है ये। इन थंबों से ऐसी नूरी तरंगे निकल कर जैसे हीरे में से चौंद निकलती है, ऐसी चौंद रूपी तेज तरंग निकल करके आसमान की तरफ फैलती हुई दिखा देगी। इन थंबों या कोई भी उनकी चीजों, उन जो भी पदार्थ, जो भी सामग्री है, उनकी जो परमधाम के अंदर शोभा है, उनकी तरंगे निकल करके आसमान की तरफ जब चलती है ऊपर दिखाई देती है, नीचे नहीं। नीचे तो अकेला थंब दिखता है, थंब के ऊपर दिखता है रंग बिरंगी किरणें, इंद्रधनुष की तरह निकलती हुई उसमें से। अब इस गोल हवेली के बीचों बीच कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, जिस पर 2-2 सीढ़ियां और एक तीसरी पैड़ी चबूतरे की ही बनी हुई है। 2-2 पैड़ियां हैं, तीसरी पैड़ी चबूतरा ही आ गया। 3 सीढ़ियां चढ़ करके मूल मिलावे में जाने का रास्ता है। इस किनार गोल चबूतरे के किनार पर भी 64 रंग के थंबों की शोभा, 64 थंब आए हैं। चारों दिशा में 2 थंब पूर्व दिशा में हरे रंग के बीच में आए हैं, उसके दोनों तरफ एक एक थंब नीले नीले रंग का। उसके विपरीत पश्चिम में बीच में थंब नीले रंग के आए हैं, उसके दोनों तरफ हरे रंग के थंब आए हैं। दक्षिण दिशा में लाल रंग के, माणिक रंग के, बीच में माणिक रंग के थंब आए हैं। उन थंबों के दोनों तरफ पुखराज पीले रंग के थंब आए हैं। और उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ उत्तर दिशा में, माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में रंगमहल के हैं। तो वैसे ही इन थंबों की शोभा वैसी ही, बीच में पीले रंग के हैं उत्तर दिशा में, और पीले रंग के थंबों के दोनों तरफ एक एक थंब लाल रंग का माणिक का है। ये 64 थंबों के ऊपर हरे रंग का चंद्रवा सीलिंग सामियाना के रूप में लगा हुआ चंद्रवा बड़ा ही सुंदर। इस हरे रंग के चंद्रवे में भी अनेक रंगों की कसीदाकारी, अनेक रंगों के घुंघरू जवेरात जड़े हुए बड़ी सुंदर शोभा तरंगित हो रही है, नूरी तरंगे निकल रही है। और नीचे की तरफ आती है, नीचे लाल रंग की गिलम बिछी हुई है, जिसमें अनेकों प्रकार के फूल, बेल, बूटियों के चित्र बने हुए हैं। नीचे से लाल रंग की तरंग ऊपर की तरफ जाती हुई और ऊपर से नीचे की तरफ हरे रंग की तरंगे आपस में कंपटीशन जब होता है तो इंद्रधनुष की तरह रंग, एक ही रंग अनेक रंगों में दिखाई देने लगता है। इस गोल चबूतरे पर बिल्कुल बीच में कालीन जो नीचे लाल रंग की बिछी हुई है, इसमें फूलों की बेल और फूलों के जो चित्र बने हुए हैं। बीच में 1000 पंखुड़ियों के कमल के फूल के समान कमल का चित्र बना हुआ है। वहां के चित्र भी चेतन है। उस फूल के ऊपर सिंहासन लगा हुआ है धामधनी का, कंचन रंग का सिंहासन, स्वर्णिम सिंहासन। सोने को जब तपाया जाता है उसमें एक निखार आकर के रंग नया निकलता है। ऐसा ही 16.5 बार सोना जब तपाया जाए तो उसका कलर एक नए कलर में बदल जाता है। ऐसा ही सिंहासन का कलर सोने की तरह
एक विशेष स्वर्णिम आभा बिखेरे हुए है। 6 पाए और 6 डांडे और 6 कलश और बीच में गुमटियां हैं 2 धामधनी और श्यामा जी के ऊपर इस सिंहासन में उस गुमटी के ऊपर 2 कलश। सिंहासन के अंदर 2 छत्र लटक रहे हैं, जैसे लाल रंग का कमल का फूल हो उसकी पंखुड़ियां फैली हुई हैं, वैसे कमल का फूल खिला होता है, जैसे इसी प्रकार ये छत्र लगे हुए हैं कमल के फूल के अनुसार। इन छतरियों के नीचे सिंहासन की शोभा में एक गादी पर 2 चाकले बिछे हुए हैं। आसन जो होते हैं जिस पर ध्यान पर जिस आसन चाकले पर ध्यान में बैठते हैं, ऐसा ही वो आसन वहां बिछा हुआ है चाकला। दोनों पर अनेक प्रकार के चित्र बने हैं चाकलों पर, आसनियों पर। 5 तकिए, 2 पीछे, 1 बीच में और 2 दोनों साइडों में तकिए लगे हुए। 2 नूर की चौकियां सामने बिछी हुई। धामधनी और श्यामा जी महारानी उनकी आनंद स्वरूपा अलहदनी शक्ति यहाँ विराजमान होती है, युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। युगल स्वरूप को चारों तरफों घेर करके ब्रह्मात्माएं बैठी हैं, आपस में इतनी मिलकर के बैठी हैं कि बीच में निकलने की जगह नहीं है। क्योंकि खेल देखने का चाव भी है और खेल में जुदाई होने का डर, दहशत ही है। दहशत के कारण एक दूसरे के गले में गलबैयां डाल करके मिल करके बैठी है। सभी आत्माओं को धामधनी अपने सामने दिखाई देते हैं, ये नहीं कि पीछे वालियों को पीठ दिखाई देती है ना, उनको भी साक्षात उनका चेहरा मोहरा सब साक्षात स्वरूप दर्शन सामने होता है। धामधनी का चरण कमल, एक चरण कमल, बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाएं चरण कमल की जांघ पर। श्यामा जी महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर सुंदर शोभा ले रही है, सुंदर शोभायमान हो रही है। अब प्रीतम सामने है, आत्मा के सच्चे मालिक पार ब्रह्म परमात्मा सामने साक्षात विराजमान है। आत्मा भाव से अब इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, इनके चरणों को स्पर्श करते हुए यहाँ के आनंद की अनुभूति करनी है, आनंद का एहसास करना है। ये अनुभूति होना ही आत्मा की जागनी है। धाम के दूल्हा अक्षरातीत राज रसिक प्राणनाथ पिया का ये मूल स्वरूप, इस मूल स्वरूप के चरणों में ध्यान कीजिए। चरण कमल नीचे से एडियां लालिमा लिए हुए हैं, ऊपर से पंजा घोर वर्ण में है, ना पीला है ना काला है, गोरा वर्ण, एक तेज दिव्य तेज तरंगों से तरंगित हो रहा है, एक शाइनिंग चमक है तन बदन में। उंगलियां और अंगूठे के नाखून हीरे के समान चमचमा रहे हैं। लाल तली लाल एडियां मेरे जीव के ही जीवन। चरण कमल के तलवों का ध्यान हमें शुरू से करना है कि लालिमा ली हुई चरण तलियों में, चरणों में जो रेखाएं होती हैं वो अलग से ही दिखाई दे रही। ऊपर केसरिया रंग की इजार पहरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार के फूल बेल बूटियों के डिजाइन कसीदाकारी किए हुए हैं। जामा सफेद रंग का पहरा हुआ है, शेरवानी नीचे तक की है, जिसके बॉर्डर पल्ले पर नीचे बहुत बढ़िया डिजाइन कसीदाकारी की हुई है, जिसमें अनेक प्रकार के नग मोती रंग बिरंगे जड़े हुए सुंदर शोभा ले रही है। और इस शेरवानी में, कमीज में बीच में फूलों की बूटियां पीले रंग के तार से डिजाइनिंग की हुई पीले रंग के फूल शोभा ले रही है। गले में
ग्रेवान में एक नीचे तक डिजाइन ऐसा बना हुआ है फूल की बेल के अनुसार, जैसे हार पहना हुआ हो। कंधों पर, बगलों में केवड़े के फूल के समान सुंदर डिजाइन बना हुआ है। कमर में पीछे कंधों के ऊपर पान के पत्ते के अनुसार का डिजाइन कसीदाकारी रतन मोतियों से जड़ा हुआ, बहुत सुंदर शोभा ले रहा है। धान धनी के घुंघरूले बाल कंधों तक पड़े हुए हैं। शीश कमल पर लाल रंग की जड़ाव जड़ी हुई पाग सुंदर शोभा ले रही है। पाग में सामने लगी दुगदुगी और उसमें कलंगी सफेद रंग की। साइड में तुर्रा लटक रहा है पगड़ी में, जिसे दुगदुगी भी कहा है। उसमें लाल रंग के माणिक मोती जड़े हुए हैं। नीचे कमर में कमरबंद पटुका तोतियाई रंग का और किनार पर फूलों की बेल कसीदाकारी में डिजाइन में बनी हुई बहुत ही सुंदर शोभा ले रही है, जिसकी किरणें निकल करके सिंहासन के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही। आसमानी रंग की पिछोरी खवों के ऊपर ओढ़ी हुई है, परने के आकार की है। न पूरी चद्दर है न पतली है, परने के आकार की खवों पर ओढ़ी हुई है। आसमानी स्काई ब्लू आसमानी रंग की है, बड़ी सुंदर। और उसमें किनार और पल्लों पर भी, उसके भी पल्ले और किनार पर फूलों की बेल और फूलों की डिजाइन कसीदाकारी नए अनेक रंगों के मोतियों में जड़े हुए सुंदर शोभा ले रहे। यह धाम धनी अक्षरातीत धाम के दुल्हा राज्य महाराज के चरण कमल की उंगलियां, पंजे और चरण कमल पतले पतले बड़े सुंदर मुलायम, कितने मुलायम, गुलाब के फूल से भी अनंत कोमल मुलायम वो चरण कमल। वैसे ही हाथ हस्त कमल है। हस्त कमल की सभी उंगलियों में अंगूठियां, जिनमें अनेकों रंग के नग, अलग अलग रंग के नग जड़े हुए हैं। हथेली और पंजों में, हथेली में हाथ लालिमा लिए हुए हैं, ऊपर से पंजा गोरा, एक चमकीला गोरा, बड़ा सुंदर। पंजे में ऊपर कड़ा और पोंछी पैरी हुई है। कोणी के ऊपर बाजूबंद सुंदर शोभा ले रहा है। बाजूबंद के जो फुंदे लटके हुए हैं, फुम्मक अलग अलग के रंग के हैं, वो भी अच्छी विशेष शोभा को धारण की हुई है। धामधनी के कंठ में 3 लड़ी का हार कंठसरी पहनी हुई है। वो गले में बिल्कुल फिट आया हुआ है। उस कंठसरी के नीचे माणिक का हार, उसके नीचे हीरे का हार, उसके नीचे हरे रंग का पांच का हार, उसके नीचे सच्चे मोतियों का सफेद हार, उसके नीचे नीले रंग के मोतियों का नीलवी का हार, उसके नीचे लसनिया, लसन की पोथी के जैसा लसनिया का हार सुंदर शोभा ले रहा है। प्रियतम धामधनी के कानों में श्रृंगार में कभी एंठेदार लाल रंग के कुंडल दिखाई देते हैं। लाल रंग का मतलब कंचन के 16 बार तपाया जाए सोना उसका रंग,
पीले से कुछ लालिमा में आ जाता है, ऐसे वो बाड़े। या कभी धामधनी श्रृंगार में कर्णफूल जैसे झुमकियां होती हैं, छोटी झुमकी वैसे पहने हुए हैं, उनमें नीचे घुंघरू लटक रहे, सुंदर शोभा लिए हुए, जिनकी शाइनिंग, धामधनी के गालों की जो चमक और उन कर्णफूल या कुंडलों में लगे सच्चे मोती, सफेद मोती, उनमें लाल रंग के नग जड़े हुए आपस में टकराते तो ऐसा लगता है लालिमा और बढ़ जाती है गालों पर। अब धामधनी की नाक में भी सर पहना हुआ है, नथली सी पहनी हुई है, उसमें लाल रंग का मोती जड़ा हुआ है, होठों पर लटक रहा है। दांत बिल्कुल सफेद है, दांत जब बंद करके जीभ को नीचे दांतों के बीच में कर लेते हैं, जीभ उसके अंदर से, जिह्वा दांतों के अंदर से सफेद इतने पारदर्शी हैं कि जीभ चमकती रहती है अंदर। दांत इतने सफेद और शक्ति उज्ज्वल है। लाल होठ है, होठों की लालिमा और लाल रंग के मोती की लालिमा जो नाक में बेसर में पहरा हुआ मोती में बेसर में मोती लटक रहा है, दोनों की लालिमा जब आपस में टकराती है तो मोती ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लाल रंग में भिगो करके निकाला, उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है होठों की लालिमा से। धामधनी के मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुंदर शोभा ले रहा है। नीचे भौएं बंके हैं, बंके का मतलब तीखे हैं, नुकीले हैं, पलकों की बरौनियां, पलकों के बाल बहुत ही काली, एक बिल्कुल एक तो है काले धोड़े बाल, बिल्कुल काले बाल, केस काले आए हैं बरौनियों के, सफेद नीचे पुतलियों में, आंख में, और बीच में काला तिल मोती, और बीच में जो उसमें तिल होता है बीच में, और भी उसमें स्वर्णिम आभा निकल रही है। प्रियतम धामधनी की दृष्टि से दृष्टि, आत्म सुरता, अपनी आत्म की दृष्टि इस धामधनी पिया प्राणनाथ सिद्धार्थ जी के दृष्टि से जोड़ेंगे तो एक विशेष आनंद का एहसास अनुभव होना शुरू हो जाएगा। रू नैनो हक दीदार कर, रू मुख हक सो बोल। पिया मुस्कुरा रहे हैं और मासूक अपनी आशिक को अपनी मुस्कान से रिझा रहे हैं, बोल रहे हैं। आशिक उनके इशारे को समझ रही है, मुस्कुराते इशारे से समझ रही है, पिया तेरे लिए अनुकूल है। आत्मा भी मुस्कुराने लगती है। ये आपस में दोनों की, आशिक और मासूक की बातें हो रही है। धामधनी सिराज जी महाराज जी की ठुड्डी कितनी उज्जवल गोरे रंग की, और ठुड्डी के अंदर जो गहराई है वो गहराई, और जब गहराई ठुड्डी के ऊपर होठ, तीन कोने के, तीनों कोने ऊपर के होठ के, तीन कोने नीचे के होठ के, इनके बीच में जो मुस्कान होती है तो थोड़े से होठ खुले होते हैं। तो धामधनी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कान से धामधनी की गालों में, दोनों गालों के बीच में लालिमा, एक गहराई, गोल गोल गहराई सी बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति जब कोई हंसता है तो बीच बीच गालों में गोलाई सी बन जाती है, किसी के एक गाल में बनती है, किसी की दोनों बन जाती है। वैसे धामधनी की गालों में भी गोलाई सी जब बनती है तो जहाँ एक जगह सब इकट्ठा होगा तो लाल रंग बढ़ जाता है वहां गोल गोल में। नीचे ठुड्डी में दोनों गालों पर ऐसा लगता है जैसे टमाटर का रंग रखा हो, ऐसी एक लालिमा बढ़ जाती है। धामधनी जब मुस्कुराते हैं तो आत्मा मुस्कुराती है, तो ये आनंद, ये विशेष गहराई से इस ऐसे जब हमारी सुरता वहां एक जगह लगने लगे तो सुंदर शादी समझ लेना आत्मा जागृत हो गई है। धामधनी की पाग
कलंगी, दुगदुगी, कानों के कर्णफूल, पाग में तुर्रा लटका हुआ, उसमें मोती सुंदर साबा लिए हुए जरी में जड़े हुए हैं। सच्चे मोतियों के ऊपर से एक लड़ी आई है जो साइड में दाई तरफ कान के साथ ऊपर से लटक रही है पाग में। यह प्रणाथ के चरणों में जो प्रणाम किया तो धामधनी के चरणों को हाथ से छुआ, दूसरा चरण कमल भी हमारे हाथों में आ गया। पिया जी ने दोनों चरणों का स्पर्श करवा करके आनंद में सराबोर कर दिया। अब अपने धामधनी की हृदय स्वरूपा वो आनंद का सागर श्यामा जी महारानी, जो एक सौंदर्य का सागर है, श्यामा जी महारानी के चरण कमल का ध्यान कीजिए। इसे ही कहा है यहाँ वाणी में, श्रृंगार ग्रंथ में, चौपाई में, प्रथम लागू दो चरणों को, ये श्यामा जी के चरणों के लिए प्रस्तुत की गई है चौपाई। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन, पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालूं, मेरी पलक बंद ना हो जाए, इनको देखते ही देखते रह जाऊं, मेरे जीव के यही जीवन, क्यों ये मेरा आनंद का स्रोत है, मेरा जीवन इसी शोभा में निर्भर है। दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर आए हैं। उंगली और अंगूठों की बनावट, पतली पतली उंगलियां, पतले पतले अंगूठे, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसे नहीं है सूजे वैसे सूजन से, नहीं, बिल्कुल पतले पतले उंगलियां, पंजे, पांव। अंगूठों में अनवट पहना हुआ है, अनवट में बीच में आरसी, हीरे की आरसी लगी हुई है। ऐसा पारदर्शी हीरा जिसमें श्यामा जी महारानी अपना नीचे से शीश कमल तक का सारा श्रृंगार देखती रहती है। उंगलियों में चुकटियां पहनी हुई हैं, बिछुए जिनको कहा है, उन बिछुए चुकटियों में कई रंग के मोतियों के नग जड़े हुए हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला बैंगनी कलर जैसा हो, काले में भी शाइनिंग चमक लग रही है। हाथ बाजू में कोनियों के ऊपर सुंदर डिजाइन निकले हुए हैं। नीचे ब्लाउज के नीचे की किनारी बॉर्डर पर भी डिजाइन सुंदर बने हुए हैं। ग्रेवान में भी, गले में भी सुंदर डिजाइन, और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, बांधी हुई है। साड़ी का नीचे जो बॉर्डर है उसमें कसीदाकारी अनेक रंग के नग के मोतियों से की हुई, और ऐसी कसीदाकारी की हुई है, बॉर्डर बिल्कुल टाइट टाइट, जैसे बुकरम लगा करके कपड़ा सिलाई होता है, ऐसे वो बॉर्डर बना हुआ है, क्योंकि उसमें कसीदाकारी की गई है। देखने में तो, कहने में साड़ी है, लेकिन देखने में लहंगा लगता है कि जैसे लहंगा ही पहना हुआ हो, ऐसे ढंग के बड़ आए हुए हैं। चरण कमलों के ठीक ऊपर बड़ों साड़ी का एक पल्ला एक विशेष डिजाइन लेकर के ऊपर तगड़ी तक गया है। कमर में कमरबंद तगड़ी पहनी हुई है, जिसके मोतियों की झालर नीचे पेडू तक नीचे लटक रही है, पेडू से नीचे तक लटक रही है। श्यामा जी महारानी के हस्त कमल की उंगलियां और अंगूठे, वो पहुंचा पंजे, पतले पतले पंजे, लंबी लंबी उंगलियां, पतले पतले पंजे, और नखून हीरे के समान चमचमा रहे हैं। बाएं हाथ में सोने का, बाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी है, और दाएं हाथ के अंगूठी में आरसी लगी हुई है हीरे की, जिसमें श्यामा जी महारानी अपने मुखमंडल की शोभा श्रृंगार को देखती रहती है। बाकी सभी उंगलियों में मुद्रियां पहनी हुई हैं,
भारी अंगूठी नहीं, हल्की सी अंगूठी होती है जिसमें नग ही जड़ा होता है ऊपर, बस छल्ले के अंदर नग जड़ा होता है, ऐसी मुद्रियां पहनी हुई है। उसमें नग अनेक, कई रंग के नग एक ही मुद्री में लगे हुए जुड़े हुए हैं। पंजे के ऊपर पचांगड़ा पहना हुआ है। पचांगड़े में अनेकों रंग अपने रंग की तरंगे बिखेरते हुए दिखाई दे रही हैं। पचांगड़े की जो अंगूठियां छल्ले आए हैं वो उंगलियों में आए हैं। पचांगड़ा पौंचे के ऊपर सुंदर शोभा ले रहा है। उसके पीछे नौ घड़ी आई है। नौ घड़ी की जो कंकड़ियां आई हैं कांगरीदार, उनमें भी अनेकों रंग के रत्न जड़े हुए। नौ घड़ी के आगे 9 रंग का चूड़ विशेष शोभा धारण किए। अलग अलग के रंग, अलग अलग रंग के चूड़ में से उसी रंग की तरंगे जब चूड़ी में से ऊपर उठती हैं तो ऊपर एक इंद्रधनुष की तरह रंग मिल करके विशेष रंग धारण कर लेती है। नवचूड़ से आगे कंगन पहना हुआ है। कंकणी, कंकणी की झलकार और कंकणी की घुंघरों की अंदर की आवाज एक आसमान को गुंजायमान कर देती है, परमधाम को गुंजायमान कर देती है। और श्यामा जी की ब्लाउज के ऊपर बाजू में ऊपर बाजू बंद, जिसमें नीचे फूंदे लटक रहे हैं, फूमक 5 रंग के बड़े सुंदर शोभा ले रहे हैं। श्यामा जी महारानी के कंठ में 5 लड़ियों का कंठ सरी चीड़ का हार जो गले में फिट है, उसके नीचे चंपकली का हार जिसके 2 पेंडल, एक बीच में छाती के ऊपर आया, एक नीचे हेडू के ऊपर तगड़ी के ऊपर आया है। उसके नीचे माणिक लाल रंग का हार, हीरे का हार, फिर माणिक का हार, नीचे लसनिया का हार, सच्चे मोतियों का हार और नीचे नीले रंग के नीले मोतियों का हार। ये हार शोभायमान है, सुंदर शोभा ले रहे हैं। श्यामा जी महारानी के नाक में एक तो बेसर है जिसमें सफेद रंग का मोती होठ पर लटक रहा है। एक नथ पहनी हुई है जिसकी नथ की चैन मांग पट्टी तक गई है। मांग में सिंदूर भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो मांग की ही शोभा ऐसी है, हेत कर करके बेनी होती। तो उसमें बड़ी सुंदर मांग पट्टियों पर मोतियों की लड़े, मत्थे के ऊपर स्वर्ण पट्टी का, जिसमें मांग के बिल्कुल सामने पान के आकार की पानड़ी की, पान के पत्ते के जैसी पानड़ी की शोभा मांग के बिल्कुल सीध में आई है। इस स्वर्ण पटका जैसे जौ के दाने होते हैं, ऐसे स्वर्ण पटका में ये दाने सोने के जुड़े हुए स्वर्णिम आभा मत्थे पर अपने स्वर्णिम आभा बखेर रही है। श्यामा जी के मत्थे पर टीका, नीचे भौं के ऊपर बिंदी और कानों में पानड़ी, पान के पत्ते के अनुसार का आभूषण, जिसके पानड़ी के नीचे मोतियों के अनेक कई रंगों के मोतियों की झालर झाबे लटक रही है। श्यामा जी महारानी की भौएं नुकीली आंखें और भौएं और पलकों की बरौनियां कितनी सुंदर। श्यामा जी की जो दृष्टि है, आंखें हैं पुतलियां सफेद और बीच में काला मोती और उसमें तिल, वो इस राज्य की तरह स्वर्णिम आभा में। ऐसे इश्क के भरे ये इश्क के सागर लहराता हुआ, जैसे इश्क का सागर लहरा रहा हो, ये अमीरस पान करवाने वाला ये नैन बड़ी सुंदर शोभा ली हुई। श्यामा जी भी वैसे प्रीतम धाम धनी की तरह मुस्कुरा रही है
उनके भी तीर के समान होठ, 3 कोणे होठ, ऊपर का होठ, 3 कोना होठ, नीचे का होठ, और जो थोड़ा खुला खुला दिखाई देता है तो लालिम, होठों की लालिमा से नथ में लगा, बेस्तर में लगा हुआ सफेद मोती भी लाल रंग का दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने होठों की लालिमा को ही चुरा लिया हो। सामने श्यामा जी महारानी का सौंदर्य ऐसा देदीप्यमान, ऐसा सुंदर, सागर उमड़ता हुआ, जैसे एक सागर का सागर ही, सौंदर्य का सागर ही उमड़ पड़ा हो, ये शोभा सामने, क्योंकि प्रियतम की हृदय स्वरूपा है, ये आनंद का सागर है। अब इस शोभा सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में हृदयांगम करके अब इस सिंहासन के चारों तरफों बैठी ब्रह्मात्माएं, उनकी भी श्रृंगार शोभा श्यामा जी के ही जैसी है। साड़ी वो अलग अलग रंग की बांधे हुए हैं, जिसमें से अनेक रंगों की तरंगे ऊपर निकलती हुई मूल मिलाए में छाई हुई है। शकल सबकी एक समान है, सबकी शकल एक जैसी दिखाई देती है। एक आत्मा का चेहरा देखे तो दूसरी का भी ऐसा चेहरा दिखाई देता है, पहचान नहीं होता कौन सी एक है कि 2 है 3 है। और एक दूसरे से गले में गलबैया डाल करके सट करके बैठी आत्माओं को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे धाम देने का कृपा का सागर ही लहरा रहा है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजत, हृदय में शोभा बसानी है। ऐसी दिलचस्पी रुचि से शोभा में ध्यान लगाना है कि ये शोभा दिल में ही रह जाए, बाहर आए ही नहीं। ये शोभा को दिल में बसाकर भी यहां से प्रस्थान कीजिए। ऊपर का चंद्रमा हरे रंग का झलझलाट कर रहा, सामने अनेकों रंगों के थंब अपनी अपनी शोभा में शोभायमान हो रहे। अब 2 सीढ़ियां 3 सीढ़ियां नीचे उतरे तो सामने थंब वही 64 थंब अलग अलग रंग के, उनकी मेहराब उड़ते हुए पक्षी के पंखों की तरह अलग अलग रंग की शोभा ले रही। इसके आगे 60 मंदिर अलग अलग रंग के, वो भी अपनी शोभा में शोभायमान हो रही है। इसके भी आगे फिर 64 थंब, और 64 थंबों के रंग बिरंगी शोभा को देखते हुए अब चौरस हवेली में प्रवेश किया, जिसमें चारों दिशाओं में 20-20 मंदिर और एक एक दरवाजा, 80 मंदिर और 4 दरवाजे शोभा ले रहे हैं। बीच में वैसे ही चबूतरा है जैसे रसोई की हवेली में चबूतरा था। फर्क इतना है कि यहाँ दहलान नहीं है, सभी मंदिर हैं। रसोई की हवेली में 3 दहलान है, बाकी मंदिर है, यहाँ सभी मंदिर हैं, दहलान नहीं है। 3 चौरस हवेलियों को देखते निहारते हुए फिर चौथी चौरस हवेली रसोई की हवेली की शोभा को देखते निहारते हुए 28 थंब के चौक से होते हुए मुख्य दरवाजे पर आए, बाहर निकले। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दोनों चबूतरों की शोभा को देखते निहारते हुए अपने सुरता नीचे सीढ़ियों की तरफ चले। सीढ़ियों से उतरते हुए चांदनी चौक में, चांदनी चौक की शोभा को अपनी सुरता के द्वारा, अपने चित्त वृत्ति के द्वारा देखना निहारना है। लाल रंग का वृक्ष उत्तर दिशा में, हरे रंग का वृक्ष दक्षिण दिशा में, दोनों की शोभा, कितनी शोभा, कितना तेज कि नीचे की रेत को भी अपने रंग में रंग लिया। इस शोभा का अवलोकन ध्यान करते हुए सुरता को आगे जमुना दी की तरफ अमृत बन के बीचों बीच रो से चलते चलते पाट घाट पर, और पाट घाट की शोभा, दोनों पाट घाट अक्षर ब्रह्म के रंग महल की तरफ, दोनों आर पार, दोनों पटड़ियों पर, दोनों पालों पर, दोनों पाटों घाटों की शोभा एक जैसी शोभा। अब पाल से चलते हुए अमृत वन से अनार, जामुन, नारंगी और वट वन, बट के पुल पर आइए। बट पुल पर
बट के पुल के दोनों तरफ 2 बड़ के पेड़ 5-5 भूम ऊंचे आए हैं, जिनकी 5 भूमों में हिंडोले झूल रहे हैं। 5 भूमों में अलग अलग नस्ल के पशु पक्षी शोभायमान आनंद ले रहे हैं, अपनी भाषा में पिया को रिझा रहे हैं। पियू पियू तुही तुही धनी धनी, ये गुनगुना रहे हैं। हिंडोले चल रहे हैं दोनों पुलों में। जमुना जी की पाल पर बड़े बन के जो पेड़ आए हैं, उन बड़े बन के पेड़ों की भूम 5 भूम ऊंची होने से पुलों के ऊंचाई के बराबर गई है, और इन 5 भूमों में हिंडोले लगे हुए हैं। इन हिंडोलों के हिंडोले जब झूलते हैं तो जमुना के जल तक चले जाते हैं, उनकी परछाई जमुना जी में पड़ रही है। जमुना जी की पाल की ये तेज चकाचौंध जल पर तरंगे अपनी बिखेर रही है। जल की तरंगे ऊपर जाती है, जमुना के पाल की तरंगे जब उनसे टकराती है तो एक विशेष माहौल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पाठ इस बट पुल से आगे कुंज निकुंज वनों से होते हुए अक्षरब्रह्म के रंग महल के सामने आए। अक्षरब्रह्म के रंग महल के चारों तरफों के 4 चांदनी चौक और लाल हरे वृक्षों की शोभा को देखते निहारते आगे बढ़े तो जेवरों के महल, हीरे के महल आए हैं। वही 4, 8, 16, 32 और 64 भूम, फिर 32, 64, 32, 16, 8 और 4 भूम। स्टेडियम के आकार की शोभा को देखते निहारते हुए आगे बढ़े तो महावन माणिक पहाड़ वाले महावन और उनके आगे वन की मोहलाते 5 भूम के ऊंचे पेड़ महल, फिर आगे 4 हवेलियों की शोभा, और फिर सागर और सागर की पाड़ पर महा हवेलियों की शोभा, सागर के बीच में टापू महलों की शोभा, सागर के अंदर जल के जीव अपनी कमर पर बिठा करके जो सवारी करते हैं उस लीला, उस आनंद का आनंद लेते हुए अब सागर से बाहर महावेलियों के दहलान से होते हुए बाहर बेहद मंडल की तरफ निकले। तो बेहद मंडल की तरफ भी इस परमधाम के चौकीर्द वैसे ही रंग बिरंगे सुगंधित पेड़ वन बगीचों में खड़े हैं, बहुत सुंदर शोभा लिए हुए। अब नीचे उतरे तो सतस्वरूप ब्रह्मधाम में निर्मल चैतन्य और महाकारण की शोभा को देखते, दोनों मुक्ति धामों की शोभा को देखते हुए अब केवल ब्रह्मधाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग मां के साथ शोभायमान विराजमान अपने सिंहासन पर 12,000 सखियों के साथ। फिर जमुना जी के पुल से होते हुए आगे सबलिक ब्रह्म, जैसे परमधाम में जमुना जी है, यहाँ बेहद धाम में भी सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म के बीच में जमुना जी, 2 पुल 7 घाट 7 बन वैसे ही आए हैं। सबलिक ब्रह्म धाम में सबलिक ब्रह्म और उनकी योग माया अपने सबलिक ब्रह्म धाम में सिंहासन पर विराजमान है। सखियां चमर डुला रही है। यहाँ भी आगे अखंड रास की शोभा, अखंड ब्रिज की शोभा, और उसके नीचे सुमंगला शक्ति 4 शिवजियों के पावे और एक शिवजी का बिछोना बिछा करके जो बैठी है, जिसके विचारने से अनंत ब्रह्मांड, अनंत नारायण, अनंत त्रिदेवा बनते मिटते हैं, वो पावर बैठी है। इसके नीचे आए तो 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप प्रणव ब्रह्म, और वहां ज्ञान शक्ति गायत्री और रोदनी शक्ति विराजमान है। ये रोदनी शक्ति ही अक्षर ब्रह्म का स्थूल स्वरूप अव्यकृत है, और अव्यकृत का स्थूल प्रणमय ब्रह्म है, और प्रणमय ब्रह्म के 2 कोष ज्ञान कोष और अज्ञानमय कोष रोदनी शक्ति ही नारायण का रूप धारण कर लेती है। जब प्रकृति प्रलय हो जाती है तो फिर रोदनी शक्ति में ही वो विलीन हो जाता है नारायण भगवान, क्योंकि अथर्ववेद का मंत्र इसी को सिद्ध करता है, माया जग्गे माया, कि अंधकार से अंधकार उत्पन्न होता है, अज्ञान से अज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान नहीं।
तो ये माया जग्गे माया अज्ञानमय स्वरूप रोधनी शक्ति ही नारायण का रूप धारण करती है। ये फिर रोधनी शक्ति में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं नारायण भगवान। अब इससे नीचे आ गया हद का ब्रह्मांड, जिसमें लिमिट है, हद है हर बात की। यही स्वप्न का ब्रह्मांड है, नाशवान बढ़ने मिटने वाला है। तो इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो नारायण भगवान की शोभा निहारते हुए वो वहां अंडे रूपी, मन रूपी अंडे से प्रकट हुए, इच्छा रूपी सागर में बैठे अपने सिंहासन पर, और ये संकल्प कर रहे हैं कि एक बहुत हो जाऊं। तो ये कहने से त्रिदेवा प्रकट होते हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा। और फिर इनको हुक्म होता है सृष्टि रचना का। फिर ये सृष्टि रचना करते हैं, एक पालन करता है, दूसरा संहार करता है। फिर त्रिदेवा का ध्यान करते हुए स्वर्ग, और स्वर्ग से फिर इसी भूलोक में वही मुक्ति धाम, जागनी रास का मूल मिलावा, ब्रह्म अंगनाओं का मूल स्थान, युगल स्वरूप की शोभा, महामती जी के धाम दिल में जो युगल स्वरूप विराजमान गुम्मट साहिब में साक्षात विराजमान है। अब उसी गुम्मट साहिब का ध्यान कीजिए और सामने सदगुरु स्वरूप का ध्यान कीजिए, जो हमें अपने दिव्य परमधाम की शोभा का दीदार साक्षात करवा करके अपने चरणों के प्रताप से हमें अपने संग अंग संग लेकर के यहाँ आए हैं। वो अंग संग कैसे हैं? अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंग संग यहाँ भी हैं, और जहाँ भी जाएंगे वो हादी सतगुरु हमारे अंग संग वहाँ भी हैं। ऐसे हादी सतगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए अपना ध्यान खोलेंगे, उनके चरणों में आत्मा से ही दंडवत प्रणाम करते हुए अपना ध्यान खोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।